बहुत खूबसूरत। खुद तुमने चूज की थी या हेल्प ली थी किसी से? नहीं नहीं, मैंने खुद की थी। ये वाली मुझे बहुत पसंद है। लवली। हेबा, तूबा, बेटा आओ ना, बैठो। आओ आओ। आओ जानी। जो बात मैं तुम दोनों से कहने जा रही हूँ, हो सकता है उससे कुछ देर के लिए तुम लोग शॉक हो, लेकिन कभी कभी जिंदगी में इंसान ऐसे रास्ते पे चल पड़ता है जहां से मंजिल अनजान हो जाती है। तुम लोग बस इस बात का यकीन रखो कि कुछ भी हुआ, उससे हम तीनों का रिश्ता मजबूत ही हो सकता है, कमजोर नहीं। मामा आप कहिए, कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती जिसकी वजह से हमारा रिश्ता कमजोर हो। बेटा, हम दोनों ने बेटे, मैंने और आपकी मामा ने आज शादी कर ली है। आज से हम एक ही खानदान हैं। आप मेरे लिए बेटियों की तरह हैं और मैं आपका पापा हूं आज से। मामा, मैं जाऊं? चलिए खाना शुरू करें। तुम क्या लोगी पहले? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है। सलाम। आओ बेटा। थैंक यू। और फ्रूट्स? आओ ना बेटा, बैठो। हम लोग बस खाना शुरू ही करने वाले थे। तूबा, जाओ जानी प्लेट लेके आओ जल्दी। नहीं आंटी, आप फ्रूट्स के साथ शुरू करें। मैं तो बस तूबा को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। आपसे परमिशन चाहिए थी। क्या मतलब? आंटी, मैं तूबा को अपने साथ खाने पे ले जाना चाहता हूँ, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो। क्या हुआ, मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तूबा जाना चाहे तो जरूर ले जाओ। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। और आप फिक्र न करें, ऐसी चीजें जो है फ्रीक्वेंट नहीं होंगी, बस कभी कभार। चले? अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। ये फॉर्मेलिटी में पढ़ने की क्या जरूरत है यार, ऐसे चलो। हेबा, तुम भी साथ चलो ना। नो थैंक्स, तुम दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करो। चले? मैं बैग लेके आती हूँ। चाबी भी रख लेना। चलो प्लीज। खाना शुरू कर लो, ठंडा हो रहा है। ये लोगी? हेलो। आओ। आज फिर खफा लगती है।
मेरा आना उसको पसंद नहीं, मुझे लगता है। अरे नहीं नहीं, वो असल में तूबा अरसल के साथ गई है और हिबा की आदत नहीं है तूबा के बगैर खाना खाने की। तुम बताओ क्या लोगे, चावल या रोटी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है, परेशान क्यों लग रहे हो? रोहेल का फोन आया था, ओह, कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ। कमाल, ये सब तो होना ही है। पहले जिस तरह तुम मुझे सब कुछ समझाते थे, खुद को भी तो समझाओ ना। माय डियर वाइफ, अब मुझे समझाना तुम्हारा काम है, लेकिन अब ये बात तुम्हें कौन समझाए? चल, तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम जाके आराम कर लो, मैं तुम्हारी चाय बना के लाऊं? हाँ, चाय बना दो, लेकिन हिबा को जरा खाना पहुंचा देना उसके कमरे में। तुम संजीदा हो, लेकिन इतनी संजीदा हो इसका आइडिया नहीं था मुझे। पिछले 1.5 घंटे में तुमने 3 या 4 जुमले बोले होंगे, वो भी मेरे किसी सवाल के जवाब में। तुम्हारे पास खुद से कुछ कहने को नहीं है क्या? वो एक्चुअली मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। तो क्या बात है वो? हिबा, मुझे लगता है कि हमें उसे साथ लेकर आना चाहिए था। यार ये तो कोई बात ना हुई, हमारी एंगेजमेंट हुई है। हमें एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के ख्यालात को समझने के लिए टाइम चाहिए। और वो कोई बच्ची तो नहीं है जो इन बातों को समझ ही ना सके। मैं ये नहीं कह रही कि वो हमसे शिकायत करेगी, मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि हमें उसका ख्याल करना चाहिए था ना। हाँ, तो हमने उसे कहा तो था कि वो हमारे साथ चले। यूं ही रस्मी सा इंसिस्ट तो नहीं किया था ना, हमें उसे इंसिस्ट करना चाहिए था। ये लो उसे फोन करो और बुला लो। जब तक वो आके हमारे सामने नहीं बैठेगी, तुम किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर सकती, मुझ पर भी नहीं। आई एम सॉरी। तुबा, हमें कुछ टाइम चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, और इसमें कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। वैसे हिबा के लिए एक आइडिया है मेरे पास, उसकी ना शादी करवा देते हैं, कैसा? नहीं? चलो शादी ना सही, मंगनी करवा देते हैं, वो भी खुश रहेगी और हम भी खुश। अच्छा, यमुना आंटी से तुमने इस सिलसिले में बात की थी? अच्छा देखो, उनसे बात करना जरूरी है। उनसे पूछना कि वाकई उनका कोई ऐसा इरादा तो नहीं है। देखो तुबा, मेरी अम्मी इन मामलात में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। वो खुद भी इतनी छोटी सी एज में बेवा हो गई थी। मुझे और सौमी को बहुत ही दिक्कतों और मुश्किलों से पाला है उन्होंने, और कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं किया, कभी शादी के बारे में नहीं सोचा दोबारा से। एक्चुअली आई एम प्राउड ऑफ माई मदर, एंड आई होप कि यमुना आंटी भी ऐसा कोई स्टूपिड डिसीजन नहीं लेंगी। ये केक तो खाओ। देखो बेटा, मैं जानती हूँ इंसान को अपनी तबीयत, अपनी फितरत बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो रवैये दूसरे के लिए बेचैनी और बेसकूनी का बायस बन जाए, उन पे नजरसानी जरूरी होती है। हिबा, मैं चाहती हूँ तुम
खुद को कुछ बदलने की कोशिश करो। ये खाना रखा है, खा लेना। ओके बाय। अंदर आने के लिए नहीं बोलती? वो क्या है ना कि हिबा से काफी देर होगी मुलाकात नहीं हुई, थोड़ी सी नोक झोंक हो जाएगी, गपशप करेंगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम? मेजर प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर हो जाए साली जी से नोक झोंक। हाँ? चले। Okay, let's go. After you. I'm so sorry आंटी, हम थोड़ा लेट हो गए। आपको तो पता ही है, बाहर जाएं तो टाइम का पता नहीं चलता। हिबा किधर है? नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में है। खड़े क्यों बेटा? बैठो ना, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी रात काफी हो गई है, हो जाता है। थैंक यू। बहुत ही अहमकाना और स्टूपिड हरकत की है हमने। क्या जरूरत थी उनसे छुपाने की? भाई तूबा से उनका बेटा शादी करना चाह रहा था, रिश्ता वो लेकर आए हमारे घर। हमारी हाँ या ना उनको मैटर करती थी और हम डिफेंसिव पे चले गए। हमें उसी बात छुपानी ही नहीं चाहिए थी, हमें साफ बता देना चाहिए था कि ये हमारा डिसीजन है। ये चीज करके ना हमने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अब क्या हम वजाहतें पेश करते फिरेंगे? मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कमाल हसन कि अब क्या होगा, आने वाले कल को हम किस तरह से फेस करेंगे, लोगों की किस बात का क्या जवाब देंगे हम। काश ये सब कुछ इस तरह ना हुआ होता। तुम भी ना हर बात एक्सट्रीम पे ले जाके सोचती हो। जो होगा इकट्ठे फेस कर लेंगे। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तुम्हारी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मंगनी तोड़ देंगे। नहीं कमाल, प्लीज ऐसे मत कहो। जिंदगी में पहली दफा मैंने अपनी बेटी को इतना खुश, इतना मुतमईन देखा है। अब वो मुस्कुराती है तो उसकी आंखें भी मुस्कुराती हैं। पहले उसकी आंखें और उसके होंठ एक दूसरे का साथ नहीं दिया करते थे। तूबा को मैंने इस रिश्ते के हवाले से बहुत बदलता हुआ देखा है कमाल। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि खुशी की जो डोर उसने अभी थामी ही थी, उसकी हथेली को जख्मी करते हुए इस तरह से उससे खींच ली जाएगी। अच्छा तुम ज्यादा परेशान ना हो। तुम्हारी आंखों में खौफ देखता हूँ ना तो मैं गिल्टी फील करने लगता हूँ। We'll talk about it some other time, all right? Please.
तूबा, तुम रो रही हो? नहीं तो बताओ ना, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? नहीं बा, बस मुझे आने वाले हालात से बहुत डर लगी। देखो तूबा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, न आने वाले हालात से और न किसी इंसान से। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं किसी को भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करने दूंगी, समझी? चलो स्माइल दो। चलो शाबाश, अब सो जाओ। शाबाश, चलो चलो चलो, सुबह जाने वाली। गुड नाइट। लेटो। हेलो। हेलो तूबा, मैं बात कर रहा हूँ अरसल। जी अरसल, कैसे हैं आप? सारी रात नींद नहीं है, सर में दर्द हो रही है। आपको नींद क्यों नहीं आती? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, और शायद ये पूछने के लिए फोन भी किया है। क्या क्या पूछने के लिए? क्या मिल सकते हैं? हम कल ही तो मिले। और मुझे कल ही की मुलाकात के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, पर मैं मामा से पूछकर। मामा से क्या पूछना है तुम्हें? वो वैसे भी अपने बुटीक पे गई होंगी, तो मैं आ सकता हूँ। ओके, मैं आ रहा हूँ। अरे रोहित, तुम कब आए? गले तो मिलो, आओ। गले तब मिलूंगा बाबा जब आपको आपका बेटा बनकर मिलूंगा। इस वक्त सिर्फ मैं अपनी माँ का बेटा। मामा कहाँ है? रोहिल, मैंने इसको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। आप कह भी नहीं सकते बाबा। ये घर जितना आपका है उससे कहीं ज्यादा मेरी माँ का है। मैटर ये नहीं करता बाबा कि घर खड़ा करने के लिए ईंट, गारा, चूना, पत्थर किसने दिया। मैटर ये करता है कि इस घर की बुनियादों को खड़ा रखने के लिए अपनी बैकबोन किसने दी। इसके रहने वालों को सुख, चैन, आराम और सुकून देने के लिए अपना खूने जिगर किसने दिया। ये हकीकतें मैटर नहीं करती बाबा, ख्वाब करती है। और ये घर मेरी माँ के ख्वाबों में से एक ख्वाब। आप किस तरह उन्हें यहां से जाने के लिए कह सकते हैं बाबा, बताइए। तुम अपनी माँ का मुकदमा लड़ने आए, मेरी आंखों में लहू उतरा था। लेकिन रोहेल, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारी रगों में जो लहू है ना, वो तुम्हारे बाप का है, और ये लहू एक कर्ज है, ये याद रखना। जो कुछ कहोगे सोच समझ के कहना। कहो, क्या कहना चाहते हो? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? हाँ, कर लो। फर्क जुर्म तो यही है। ये अजीब सा मुकदमा है बाबा। यहां फर्द जुर्म किसी और पर आयद होता है और सजा कोई और भुगतता है। पूछ सकता हूं किस बात की सजा सुनाई जा रही है मेरी मां को? 25 साल पहले आपके बढ़ाए हुए हाथ पर अपना हाथ रखने की, या 25 सालों से चुपचाप खामोशी से आपके साथ निभाते रहने की बाबा, यह इस घर की बुनियादों में अपनी जवानी की खाक और अपने जज्बों की राख मिलाने की। बताइए किस बात की सजा सुना रहे हैं आप मेरी मां को? देखो, ये जज्बाती बातें बंद करो और आराम से बैठ के मेरे से बात करो रोहेल।
जलते अंगारों को कर रहा हूं बाबा। अब तो सिर्फ अपनी माँ की आंचल की छांव में जाके बैठूंगा। आप अगर मुझे बिठाना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए, हम दोनों जाकर मामा को लेकर आते हैं। ये सफर मेरी पसपाई का होगा। पसपाई का सफर तो पस्तियों का सफर होता है बाबा। मैं तो आपका हाथ थाम कर आपको बुलंदी की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जहां मेरी माँ खड़ी है। मैं क्या, कोई भी शख्स अपने बाप को अपने मकाम से नीचे उतरता नहीं देख सकता। रोहिल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। यमुना एक बहुत बेसरर सी औरत है, उसको मेरी जरूरत है। यहाँ पे तो कदम कदम पर ऐसी कई औरतें मौजूद हैं बाबा। आप किस किस से ये नेकी करेंगे? ये अपनी माँ की तरह मेरी बात नहीं सुनना चाहते ना? मैं बात सुनने आया नहीं हूँ बाबा, बात सुनाने आया हूँ। इसलिए प्लीज जरा गौर से सुनिए। अगर आपने इस औरत से शादी की तो आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नए रिश्ते रह जाएंगे, पुराना एक रिश्ता भी बाकी नहीं रहेगा बाबा। रोहिल, इतनी बड़ी बात मत करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। बाबा मैं ज्यादा दिनों के लिए नहीं आया, इसलिए आपके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। आपका फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा। अगर आपने इस औरत से शादी करने का फैसला बरकरार रखा है तो मैं मामा को हमेशा के लिए अमेरिका ले जाऊंगा, कभी ना आने के लिए। आप अपने नए रिश्तों में खुश रहिएगा बाबा। अपनी माँ से मिलने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। हिबा कहाँ है? कॉलेज गई है। और कमाल साहब? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि यमुना आंटी ने और कमाल साहब ने ये झूठ बोला भी तो क्यों बोला? वो क्या समझ रहे थे कि ये बात सारी उम्र के लिए पोशीदा रह सकती है, या एक बार शादी हो जाए तो ये बात छुपी रहे या खुल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह हम इज्जतदार और शरीफ लोग शादी के बाद मंजरे आम पर आने वाली तल्ख हकीकतों को कड़वा घूंट समझकर पी जाया करते हैं। खैर, ये सारी बातें तो तुमसे मैं बाद में पूछूंगा। मुझे तुमसे सिर्फ ये पूछना है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और मुझका मकल को तो यह भी नहीं पता कि यमुना आंटी ने उन साहब से शादी भी की है या नहीं। मामा और कमाल अंकल शादी कर चुके हैं और इस बात को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। बहुत खूब, बहुत अच्छी वजाहत की है आपने। ज्यादा अरसा हो गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। एटलीस्ट उन्हें तुम्हारे बाप के रूप में एक्सेप्ट तो कर सकता हूं। फिलहाल तो हजरत एक शौकीन मिजाज और रंगीन किस्म के इंसान नजर आ रहे हैं। अरसल अब ज्यादती कर रहे हैं। और जो तुमने किया उसे क्या नाम दूं? मैं इस मामले में बिल्कुल बेइख्तियार हूँ। आप मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हैं? तो बस शिकायत उससे की जाती है जिससे असल ताल्लुक हो, और इस घर में मेरा असल ताल्लुक सिर्फ तुमसे है। किसी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अगर आपका ताल्लुक मुझसे है अरसल, तो सिर्फ मुझे देखिए ना। मेरी आदत, मेरा किरदार, मेरी जात, मैं सिर्फ आपके मयार पर पूरा उतरने की पाबंद हो सकती हूँ। इस घर का हर फर्द आपके घर वालों के हुस्न नजर का पाबंद नहीं हो सकता। तुम्हें तुम्हारे घर वालों से अलग करके मैं देख सकता हूँ, मेरे घर वाले ऐसा नहीं करेंगे। आप उनको समझा तो सकते हैं ना। काश कि तुमने अपनी मामा को समझाया हो, या काश कि उन्होंने ये बात खुद ही समझी होती। एनीवेज, तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे एक अजीब उलझन में मुब्तला कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस उलझन से कैसे निकल पाऊंगा। कभी निकलूंगा अभी या नहीं, या फिर इसी उलझन में अपने आप को तबाह कर लूंगा। थैंक यू फॉर लाइंग टू मी मिस तूबा।
तूबा, क्या हुआ है? उसे पता चल गया, उसे पता चल गया हिबा, सब कुछ। ये तो होना ही था। मैंने तुम्हें कहा तो था कि तुम्हारे मामा गलत कर रहे हो उसे बताए बगैर। अब क्या होगा? वही जो किस्मत में होगा। और तुम डर क्यों रही हो? मामा ने खुदा ना खास्ते कोई गुनाह तो नहीं किया। अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता ना तो मैं इसका मुंह तोड़ देती। तो बात तुम क्यों खौफज़दा यार? मैं हूँ, पता नहीं क्यों। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो मंगनी तोड़ देगा बस। हिबा, रिश्ते जोड़ना और तोड़ना इतना आसान काम नहीं होता। डिपेंड करता है कि रिश्ते की नोयत क्या है। तुम जानती हो मैं ऐसे नहीं सोच सकती। मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ हिबा। मजबूत बनो ना मेरी जान, वरना तुम्हें ये दुनिया खा जाएगी। सो जाए, रोना बंद करो, चलो। हेलो। हाँ, कहाँ हो कमाल? हाँ, कहाँ? मैं घर पे ही हूँ। और कहाँ? कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ, थोड़ा सा बुखार लग रहा है मुझे। ओहो, दवाई लिए कोई? हालत जंग में जख्म खाए जाते हैं, दवाइयाँ नहीं। कोई बात हुई है कमाल? यमरा, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज आ जाओ। कोई मुश्किल सवाल कर दिया मैंने? कमाल, मैं वहां कैसे आ सकती हूँ? अपनी मोहब्बत से पूछो, उसे मेरे घर का रास्ता आता है कि नहीं? घर के दरवाजे पे तो तुम्हारे नाम की तख्ती लगी होगी कमाल, मोहब्बत पहुंच जाएगी। तो दरवाजों से पूछो, रास्ता देंगे या नहीं? मकीन अगर घर में मौजूद ना हो तो दरवाजे की शिनाख्त खत्म हो जाती है, और जो मकीन घर में मौजूद है उसे तुम्हारी अशद जरूरत है। तुम यहाँ हो, तुम्हें हर दरवाजा खुला मिलेगा। पर तुम्हें यकीन है मेरे आने से कोई मसला नहीं बनेगा? कोई नया मसला नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू। दीदा दिल फर्श राह है, तशरीफ ले आई।
अगर तुम महसूस कर सको तो मेरे जज्बात के गुलाब यहाँ से वहां तक तुम्हारे कदमों तले पीछे। ये क्या तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो? लगता है सचमुच बुखार है। दिखा। बुखार तो तुम्हें देखते साथ ही उतर गया था। कमाल। अब तो हिद्दत जज्बात है। और जब तक तुम मेरे साथ रहोगे मेरे फिशार खून रंडी मान रहे हैं। आइए। इतने दिनों बाद आपको देख रहा हूँ, मुझे ये आंसू आपकी आंखों में फिर दिखाई ना दे मामा। तुम्हारे बाप का दिया हुआ तोहफा है, इतना कीमती तोहफा कैसे छुपा? हमें इस तोहफे की जरूरत नहीं है मामा, हम उस दूसरी औरत के दान कर देंगे हमेशा के लिए। तुम नहीं जानते रोहित, तुम्हारे आने से मैं कितनी खुश हुई। तुम्हारा बाप तो मुझे लेने भी नहीं आया, उसने पलट कर पूछा भी नहीं। तुम आए हो ना, मुझे लग रहा है मैं फिर से जी उठी हूँ, मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। उन्हीं का बेटा हूं मामा, उनकी सारी मंसूबाबंदियों को खाक में मिला दूंगा। मेरे होते हुए कोई आपसे आपका शौहर नहीं छीन सकता। मैं कभी भी उन्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है मामा। लेकिन आपको अपना घर छोड़कर इस तरह नहीं आ जाना चाहिए था मामा। वो घर आपका है, बाबा आपके हैं। आप क्यों एक एक करके अपने सारे हकूक से दस्तबरदार हो रही हैं? लेकिन तुम्हारी माँ क्या करती बेटा? उस तन्हा अकेले घर में अपनी तन्हाई की अजियत से लड़ती या तुम्हारे बाप की बेवफाई के दुख से बीमार हो जाती। इसीलिए मैं और तुम्हारे हालू से यहाँ ले आए। अब तो मैं आ गया हूं ना, अब तो मेरी मामा तन्हा नहीं रही। अब ना तो मेरी मामा को तन्हाई से लड़ने की जरूरत है और ना तो बाबा की बेवफाई से। जिससे लड़ना होगा मैं लड़ूंगा। हेलो, अच्छा वहीं रुको, हम आ रहे हैं। मामा क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्या हुआ? रोहेल की बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। तुम्हारा एहसान है कि तुम आ गई हो। जानती है, जब से तुम आई हो ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हुई है और सब कुछ धुल गया हो। दुनिया साफ शफाफ नजर आ रही है। दोबारा से सांस लेने को जी कर रहा है, मुस्कुराने को जी कर रहा है। क्या बात है तुम्हारी, कमाल। नसर में भी शायरी बोलने लगते हो। गजल सामने हो तो सब गुनगुनाने लगते हैं, इसमें कमाल का कोई कमाल नहीं है। तो ऐसे नहीं लगता जैसे ख्वाब में हम किसी खूबसूरत झील की सैर कर रहे हो। हाँ, पर ख्वाब तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है कमाल। या मंजर बदल जाता है या आँख खुल जाती है। चलो हम दिल की तसल्ली के लिए दुआ करते हैं कि ना आँख खुले और ना मंजर बदले। ये तो बस तसल्ली ही होगी। हकीकत का सामना कभी तो करना पड़ेगा। बताए, कल से मैं अरसल का सोच रही हूँ और उसके अलावा कोई बात नहीं समझ आ रही। ये मैं एक बात है, तुमसे मैंने माफी मांगनी एक बात की। किस बात की? जानती हो, तुम जब हेबा और तूबा के बारे में परेशान होती थी, उनकी बातों के बारे में मुस्तरब रहती थी, हमेशा टेंशन लेती थी उनकी बातों की, मैं हमेशा ही कहता था कि तुम क्यों उनको लाइटली क्यों नहीं लेती, इतनी टेंस क्यों रहती हो तुम। लेकिन जानती हो, आज जब मेरे बेटे ने मेरे सामने खड़े होके मुझे बातें सुनाई, मुझे से बगावत की बू आने लगी। जब ना मैं खौफजदा हो गया था। जानती हो, औलाद जब बगावत कर जाए उससे बड़ी कयामत नहीं होती।
आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया, उनको अंडरस्टैंड नहीं किया, बल्कि तुम्हारी फीलिंग्स को अंडर एस्टिमेट किया मैंने। आई एम रियली वेरी सॉरी। अच्छा प्लीज अब इसके बारे में परेशान मत हो। जो कुछ है मैंने तुम्हारे सामने ही फेस किया है। लोगों के रवैये, दूसरों की नजरों में बगावत, सब कुछ ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ना हुआ ना तो मुझे एक हार्ट अटैक की जरूरत होगी तुम्हारी तरह, और शायद मैं सर्वाइव भी ना कर सकूं। कमाल, अगर तुम इस तरह की बातें करोगे ना तो मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें जाने दूंगा तो तुम जाओगी ना। जानती हो, आज मैंने तुम्हें कुछ चीजें दिखाई, कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ तस्वीरें, कुछ यादें।